सोचो अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को कुछ बीमारी होती है और आपको उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, आप हॉस्पिटल लेके जाते हो और वहाँ लेके जाने के बाद आपको पता चलता है कि व्हील चेयर या फिर स्ट्रेचर नहीं, आपको अपने पीठ पर पेशेंट को ओपीडी या जहाँ का भी लेके जाना है, तो कैसा हो? Hi, I'm Dr. Pranav and welcome to the episode 1 of What's Happening in Medicine. ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सच में हुआ है। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला, जहाँ पे फीमेल कैरिड हर हस्बैंड हु इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक ऑन हर बैक टू द ओपीडी। किसी ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उसके बाद द पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवन वोकन अप एंड द ब्लेम गेम स्टार्टेड। लेकिन जो मेन पॉइंट था, क्या वो पॉइंट आज भी सॉल्व हुआ है? इवन आफ्टर द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज भी अगर आप प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हो, आपको दिखेगा एक बेड पे 2 पेशेंट्स सोए हुए हैं। और ये टर्शरी मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड द रूरल हॉस्पिटल, इसके बारे में बात ना ही करें तो ही अच्छा है। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो सबका इंटरेस्ट होता है कि हु इज़ एट द ब्लेम, बट स्टिल द मेन पॉइंट इज हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम परमानेंट। गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेजेस के नंबर्स को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है पिछले 10 सालों में, लेकिन व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर रिसीविंग? इतने मेडिकल कॉलेजेस होने के बाद भी अगर किसी पेशेंट को अपने पीठ पर लेकर ओपीडी में जाना पड़ता है, सो इट इज़ शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज़ अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ऑल्सो। हमेशा ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तभी ये सब चीज़ें डिस्कस होती है। द गवर्नमेंट शुड गिव द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स rather than creating more medical colleges. They should improve the infrastructure of already existing colleges. Doctors, nursing staff, support staff, they should work with empathy and humanity towards the patient. But the most important thing is you. What you demand is what you get. अगर आपकी ही डिमांड हेल्थ केयर की नहीं है, आपकी ही डिमांड अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की नहीं है, तो गवर्नमेंट क्यों आपको सीरियस लेगी? आप इस इंसिडेंस के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताओ। The second clip which went viral this week is about an MBBS student who is commenting disrespectfully about cadaver in a stand-up comedy show. So what is a cadaver? Cadaver ये एक नोबल इंसान है जिन्होंने अपनी बॉडी आफ्टर डेथ डोनेट की है so that the medical student can study the human anatomy on that body. So we all the medicos have a respect for the cadaver. Second thing is we are not expecting anything from that stand-up comedian what he is saying or not. But as a medico, you should have a sense of responsibility, gratitude, and inspiration regarding your cadaver. That is, you are the first teacher in med school. And to end this video on a good note, let's move towards the administrative news coming from the state of Maharashtra. The Food and Drug Administration Department in Maharashtra has issued a GR. अगर आप किसी पेशेंट को एडमिट करते हो कोई प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, तो मेडिसिन यानी कि जो औषधि होती है वो आप अपने हिसाब से कहीं से भी ला सकते हो। वो हॉस्पिटल आपको कंपलसरी नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर यही फार्मेसी से मेडिसिन लो या फिर वही हॉस्पिटल से मेडिसिन लेना चाहिए, ये अभी कंपलसरी नहीं है। यदि अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा कंपलसरी करने की कोशिश करता है तो आप FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकते हैं।